Hello friends, today we will discuss on what are the different types of debentures. Debentures are like creditors for the company. Debenture holders receive fixed rate of interest every year from the company. This means company profit करे तो भी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलने वाला है, कंपनी लॉस करे तो भी डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स मिलता है। डिबेंचर्स कंपनी के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह है। तो चलिए लेट अस डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। Point number one, secured debentures. Secured debentures are the most popular debentures when you compare to unsecured debentures. मोस्ट ऑफ द केसेस में या बोलिए 99.9999% आज की तारीख में अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू होता ही नहीं है। जो भी डिबेंचर्स इशू होते हैं वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही होते हैं। अभी सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है अगेंस्ट अ सिक्योरिटी ऑफ एन एसेट। दिस मीन्स अगर आपने किसी कंपनी के सिक्योर्ड डिबेंचर्स को परचेज किया है और ड्यू टू सम रीजन कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका डिबेंचर सिक्योर्ड है। कंपनी ने जो सिक्योरिटी आपको दिया था जब डिबेंचर्स को इशू किया था उस वक्त कंपनी वो सिक्योरिटी को, वो एसेट को सेल करके आपका पैसा आपको रिटर्न दे देगी। तो दिस बिकम्स लाइक सिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी कंपनी लॉस में हो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा डिबेंचर्स पूरी की पूरी तरह सिक्योर्ड है अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट आ जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बेसिकली जैसा मैंने आपको बोला था आज की तारीख में तो इशू होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी क्यों रिस्क लेना चाहेगा कंपनी के अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को खरीद के। जब मुझे ऑप्शन मिल रहा है सिक्योर्ड डिबेंचर्स का तो डेफिनेटली मैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स तो बाय करूंगा ही नहीं। फिर भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या है? कंपनी ये डिबेंचर्स तो इशू कर रही है मगर बदले में कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं देती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी लॉसेस में कन्वर्ट होती है, अगर कंपनी लॉसेस में जाती है तो डिबेंचर होल्डर्स को अपने पैसे को कोई सिक्योरिटी मिलती नहीं है। तो इसलिए डिबेंचर होल्डर्स अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बाय करते भी नहीं है। अगर डिबेंचर्स बाय करना ही है तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही बाय करते हैं। नेक्स्ट वन आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर बेसिकली दोज डिबेंचर्स जहां पे कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर्स का पूरा रिकॉर्ड होता है, यानी डिबेंचर होल्डर्स कौन है, उसने कितने का डिबेंचर्स बाय किया है, कब वो डिबेंचर्स बाय किया है, डिबेंचर होल्डर्स का एड्रेस क्या है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंपनी के पास अवेलेबल होता है। इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज है, अगर आपके पास से आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट मिसप्लेस भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट एन एप्लीकेशन टू द कंपनी और कंपनी आपको एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर देगी। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट अभी आ जाएगा यहाँ पे नॉन या नॉट रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसको हम लोग बेरर डिबेंचर्स भी बोलते हैं। नाउ ये नॉट रजिस्टर्ड या बैरेट डिबेंचर्स होता क्या है? यानी कंपनी ने आपको डिबेंचर्स तो इशू कर दिया है मगर डिबेंचर होल्डर्स का नाम एड्रेस ये कंपनी के पास नहीं होता है। हाँ, ये रहता है कि डिबेंचर्स का वैल्यू क्या है, डिबेंचर्स कब इशू किया है। नॉन या नॉट रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसको बाय और सेल करना बहुत इजी है। जैसे मेरे पास बैरर डिबेंचर है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बैरर डिबेंचर सर्टिफिकेट किसी और को दे दूंगा और बदले में उससे इमीडिएटली पैसा ले लूंगा। मुझे कंपनी को एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नॉट रजिस्टर्ड डिबेंचर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, अगर मेरे पास से ये डिबेंचर सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो गया तो मैं कंपनी से डुप्लीकेट के लिए क्लेम नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट वन आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स बेसिकली वो डिबेंचर्स हैं जो कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद बायबैक करती है, यानी रिडीम करती है। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब ये है कि कंपनी जिस दिन रिडीमेबल डिबेंचर्स बेचती है उसी दिन फिक्स कर लेती है कि ये डिबेंचर कंपनी डिबेंचर होल्डर से कब खरीदेगी और कितने में खरीदेगी। उसका ऑपोजिट हो जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जिसको कंपनी अपने लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करती है। इनकेस कंपनी बंद होने वाली हो, कंपनी लॉसेस में है, आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तब कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम करती है। यानी जब तक कंपनी रनिंग में है डिबेंचर्स को रिडीम नहीं करती है तो हम उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स।
नेक्स्ट वन आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स जिसको आप एक फिक्स पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स जिसको हम कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी आपको इक्विटी शेयर्स बाय करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके हम इक्विटी शेयर्स बाय कर सकते हैं, या अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को सेल करके वहां से जो पैसा कलेक्ट होता है उससे हम लोग इक्विटी शेयर्स को बाय कर सकते हैं। बट आप अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इक्विटी में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। So this was regarding the types of debentures. Thank you.